हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और इस बीच रायपुर से खबर, जहां कुछ ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो खैरागढ़ उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है और अब से कुछ देर बाद सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को संबोधित यहां पर करेंगे। तो खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत यहां पर मिली है और बस कुछ ही देर में सीएम भूपेश बघेल मीडिया को संबोधित करेंगे। क्या कुछ वो कहते हैं इस बड़ी जीत पर, यह हम आप तक पहुंचाएंगे कि जिस तरह से खैरागढ़ उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत यहां पर झोंकी और आज जब नतीजों का दिन, तो सुबह से शुरुआत से कांग्रेस लगातार यहां पर बढ़त बनाई हुई और आखिरकार जो रुझान थे वो परिणाम में तब्दील हुई और कांग्रेस की जो प्रत्याशी रही यशोदा वर्मा, वो 20,000 से ज्यादा वोटों से यहां से जीत दर्ज की है। तो निश्चित रूप से चौथे उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है, एक इतिहास कांग्रेस ने यहां पर बनाया है और जाहिर तौर पर यह राज्य सरकार के कामकाज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही भरोसे की ही जीत हम इसे कहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो प्रदेश की जनता है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके कामकाज पर भरोसा जता रही है और आज खैरागढ़ उपचुनाव में भी जनता ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर भरोसा यहां पर जताया है और एक बड़ी जीत खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की हुई है। तो खैरागढ़ छुईकदान गंडाई को जिला बनाने का कांग्रेस का जो दावा था और इसी दावे ने कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक ये साबित हुआ ये दावा और कांग्रेस को एक बड़ी जीत हुई और इस उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना यहां पर करना पड़ा। और इस पूरे उपचुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कहने वाले हैं ये हम आपको सुनवाएंगे कुछ ही देर में। बस थोड़ी ही देर में भूपेश बघेल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संबोधित करेंगे। क्या कुछ वो कहते हैं ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद। यह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम भूपेश बघेल ने उन्होंने ट्वीट भी किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से। नए जिले की घोषणा सीएम भूपेश बघेल कर सकते हैं, तो इस लिहाज से भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नई जिला बनाने की घोषणा क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम करते हैं, यह भी यहां पर देखना होगा। कांग्रेस ने आपको बता दें कि खैरागढ़ का विधानसभा जो उपचुनाव है 20,067 वोटों से जीता है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यशोदा वर्मा, 20,067 वोटों से जीत उन्होंने यहां पर दर्ज की है और कांग्रेस के जीत पर सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट भी उन्होंने किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। सीएम ने ये ट्वीट किया, नफरत फैलाने वाली ताकतों की यहां पर हार हुई है। तो ये इस बड़ी जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल की जो प्रतिक्रिया है कह सकते हैं हम, वो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जाहिर किया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। चले तो बस कुछ ही देर में संबोधित यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर मीडिया को करेंगे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कई मायनों में यह महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कुछ यहां पर वो कहते हैं इस बड़ी जीत को लेकर, क्या जिला बनाने की घोषणा सीएम करते हैं, ये देखना होगा। बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद फिर सीएम भूपेश बघेल यहां पर मीडिया को संबोधित करेंगे। तो नए जिले की घोषणा भी यहां पर सीएम भूपेश बघेल कर सकते हैं और देखिए यहां पर मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री शिव डहरिया मौजूद हैं और इस जीत का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है एक दूसरे को मिठाई खिलाकर। और खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस जीत को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो नफरत के सौदागरों को जनता ने
यहाँ पर सबक सिखाया है। नए जिले की घोषणा भी यहाँ पर सीएम कर सकते हैं और अब से कुछ देर बाद सीएम भूपेश बघेल जनता को संबोधित करेंगे। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर और लाइव तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। नफरत के सौदागरों को जनता ने संदेश दिया है। अपने ट्वीट के माध्यम से सीएम ने यह कहा है। तो खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी जीत यहां पर मिली है। कांग्रेस ने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। शुरू करें। सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय रवि चौबे जी, आदरणीय सी डोहरे जी मेरे साथ उपस्थित हैं। आज हनुमान जयंती है, उसकी भी बधाई सबको, पूरे प्रदेशवासियों को। साथ ही आज खैरागढ़ उपचुनाव के रिजल्ट आए। जैसा कि हम सबको अपेक्षा थी कि वहाँ जीत मिलेगी और अच्छी बढ़त मिलेगी और उसी के अनुरूप 20,000 से भी अधिक मतों से हमारी प्रत्याशी यशोदा वर्मा चुनाव जीती है। मैं खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्हें प्रत्याशी को और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने भीषण गर्मी में खूब मेहनत की। हमारे चुनाव संचालक आदरणीय रवि चौबे जी, संगठन की तरफ से भाई अटल श्रीवास्तव जी, साथ ही गिरीश जी और मंत्री हमारे सी डोहरिया जी, गुरुरुद्र कुमार जी, कवासी लखमा जी, प्रभारी मंत्री अमरजीत जी, टीएस सिंहदेव जी, सारे लोग जहां जहां जिम्मेदारी मिली थी, मंत्रियों ने भी किया और विधायकों ने भी। सब लोग वहां डटे, काम किए और हमारे जहां तक के खैरागढ़ की बात है, आप सबको पता है कि पिछले समय जो चुनाव हुए थे उसमें हमको लगभग 31,000 वोट मिले थे। इस समय हम लोगों को जो मिला वो 87,000 से भी अधिक वोट मिला। इसका मतलब ये है कि पिछले चुनाव से 56,000 वोट हमको अधिक मिले। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। भारतीय जनता पार्टी पिछले समय 60,000 के आसपास, अभी 67,000। बचत 8 और प्रत्याशी उनके सबके जमानतें जब्त हुई। जनता ने स्पष्ट आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो 3-3.5 साल में काम किए हैं उस पर जनता ने मुहर लगाई है। जिला घोषणा करना एक मुद्दा हो सकता